चला जो हुआ देख वो लगाइए ले जब कंटेक्ट करिए मुझे खुश है चल चल रे बउआ जो क्लास 10th फिजिक्स सब कॉपी ले लो नया एगो नोट कर लो नया कॉपी में क्लास 10th अब फिजिक्स कौन सा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज क्या है एक एक्सरसाइज क्या है एक बहुत इम्पोर्टेंट है प्रकाश क्या है प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कौन प्रकाश प्रकाश का परावर्तन आओ अब बात नहीं करो अब आ जाओ इधर यहीं पे आधा से ज़्यादा यही याद कर लेना समझ गया ना है यही गौर से सुनोगे ध्यान दोगे इधर A to Z याद हो जाएगा कुछ भारी इसमें है नहीं तो प्रकाश का परावर्तन पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश क्या है पहले प्रकाश क्या है इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं प्रकाश है क्या प्रकाश यानी कि लाइट प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं तो बताओ प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं किसको किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं किसके कारण प्रकाश के कारण कैसे कोई बताओ तो कैसे देखो हम समझाते हैं जैसे कि इस लाइट को बंद कर दिया बताओ कितना परिवर्तन हुआ देखो दिखता है अंधेरा और लाइट अगर जैसे जैसे हम बाढ़ते चल गए वैसे वैसे क्या हुआ हमको ज़्यादा साफ अच्छा दिखाई देने लगा तो इससे हमको क्या साबित हुआ कि प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को हम साफ से अच्छी तरह से देख पाते हैं समझा ना प्रकाश के कारण ही और टोटल अगर लाइट हम बंद कर देंगे तब क्या हो जाएगा एकदम अंधेरा अंधेरा यानी कि यहाँ पे रोशनी नहीं है रोशनी नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे अब कैसे हम देख पाते हैं इस सब के चर्चा करेंगे हेलो कैसे हम देख पाते हैं इसके चर्चा करेंगे कहाँ पे जाके जब मानव नेत्र पढ़ेंगे नेत्र पर वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रकाश कैसे हमारे आँख के पीछे प्रतिबिंब पे बनता है ये सब वहाँ पढ़ेंगे तो अगर वहाँ वाला बात यहाँ करेंगे तब तो बड़का बन जाएगा टॉपिक नहीं हो जाएगा तो सिर्फ इतना समझो कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है समझ गया ना और वहाँ उस वस्तु पर से पड़ने के बाद उससे टकरा कर फिर हमारे आँखों तक पड़ता है समझ गया ना तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं अब सबसे ज़्यादा हम किस रंग को देखते हैं सबसे ज़्यादा दूरों से हम देख लेते हैं किस रंग को लाल को अब काहे देख लेते हैं सब के विवेचना इसी में हो जाएगा इसी चैप्टर में सार्प के बारे में पढ़ेंगे समझ गया ना सब इसी चैप्टर इसके बाद कुछ अगला चैप्टर में पढ़ेंगे परावर्तन है फिर पढ़ेंगे अपवर्तन पढ़ेंगे परावर्तन में पढ़ना है परकिरणन पढ़ना है परकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है ये सब इसी में पढ़ेंगे समझ गया तो धीरे धीरे चलो पढ़ते चलते पहले प्रकाश क्या है समझ गया तो प्रकाश वह भौतिक कारक है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं समझा नहीं समझा कि 3 बार और बंद करके लाइट दिखा दे अनहार होगा तब समझ गया ना चलो आप बताओ प्रकाश जो है कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमको प्रकाश सूर्य दीपक बत्ती लाइट ये सब बल्ब जितने सब प्रकाश मिलता है समझ गया ना तो आ जाओ सबसे पहले किसने बताया था कि प्रकाश एक कण है न्यूटन किसने बताया था न्यूटन आया तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश क्या है एक कण है किसने बताया न्यूटन इसको साबित करने के लिए देखो प्रकाश जब देखेगा कोई वस्तु तो में क्या होता है कुछ ना कुछ कण उड़ते रहता है ना अब ये हम थोड़ा समझा रहे हैं कि कण के बात है तब समझा रहे देखना तब ज़्यादा स्पष्ट पता चलेगा तो कण क्या है नहीं है उसके बारे में भी पढ़ेंगे प्रकीर्णन में पढ़ेंगे
कण पर टकरेला के बाद प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, परिक्रमण में पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश क्या है, एक कण है। ये फोटोन से कण से बना है। किससे? फोटोन से। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। इसके बाद देखो एगो आया प्रकाश तरंग के बारे में बताया, हाइगेंस। क्या बताया? हाइगेंस। आ जाओ, सबसे पहले हम लिखते चलना, प्रकाश एक तरंग है। कण है। किसने कहा? प्रकाश एक कण है। किसने कहा? कण है। किसने कहा? न्यूटन ने। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। किसने कहा कि प्रकाश एक कण है? किसने कहा? न्यूटन। पर यह साबित नहीं कर पाया। कौन? न्यूटन। बेचारा साबित नहीं कर पाया तो ये छोड़ दिया, कहा कि प्रकाश एक कण है, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूटन ने सही में कहा था कि प्रकाश एक कण है। समझ गए ना? इसके बाद एगो आया था वैज्ञानिक हाइगेंस। हाइगेंस आया तो इसने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। क्या कहा? प्रकाश एक तरंग है। कौन आके कहा? हाइगेंस आके क्या कहा कि प्रकाश एक क्या है? तरंग है। आई आके बताया था 1678 में। 1678 में किसने बताया था कि प्रकाश एक, चलो तो प्रकाश के बारे में इतना समझे। हाइगेंस प्रकाश आके क्या बताया कि प्रकाश एक तरंग है। कब बता दिया ये आके? 1678 में। अच्छा, कहाँ के वैज्ञानिक था ये? जर्मन के। कहाँ के था बुआरे? जर्मनी के वैज्ञानिक था। कहाँ के? जर्मनी के। समझ, कहाँ के वैज्ञानिक था? जर्मनी के। आ जाओ, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, क्या परिभाषा लिखा है? प्रकाश वह भौतिक कारक है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इतना लिख में लो कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझा नहीं समझा? आ जाओ, हाइगेंस आके बताया कि बाबा ये है कि प्रकाश एक तरंग है। न्यूटन ने आके बताया कि प्रकाश एक क्या है? कण है। एक बाद एगो और वैज्ञानिक आया, यंग। हर्ट्ज आया। क्या आया? हर्ट्ज जैसे लिखेगा। कौन आया? हर्ट्ज। ये आके क्या कहा? हर्ट्ज आकर क्या कहा कि प्रकाश क्या है? तो एक वैद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव। प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है। प्रकाश एक, इधर ले लिख देते हैं, लिखते चलना, प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है। यह भी साबित नहीं किया। कौन नहीं साबित किया कि प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है? हर्ट्ज। अच्छा, ये कब आके बताया था? तो 1903 में बताया था। कब? 1903 में आके बताया था। कब बताया था? 1903 में, कि प्रकाश क्या है? तो एक वैद्युत प्रभाव है। समझ गए? लेकिन ये भी साबित नहीं कर पाया। कौन? हर्ट्ज। समझ गए ना? और इसके बाद आया आइंस्टाइन। कौन आया? आइंस्टाइन आया ना, तो आइंस्टाइन बता दिया। आइंस्टाइन आया तो इसको प्रभावित माने कि साबित कर दिया कि प्रकाश कैसे एक वैद्युत प्रभाव है। पहले इसको नोट कर लो तो मिटाएंगे। चलो, अच्छा, किसने आके बताया था कि प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है? हर्ट्ज। कौन आके बताया? हर्ट्ज। कब आके बताया? 1903 में। लेकिन एकरे बाद आया 1905 में, 2 वर्ष के बाद आया। कौन? आइंस्टाइन। कौन आया? आइंस्टाइन आया। तो आइंस्टाइन आया तो प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है, इसको साबित कर दिया। क्या कर दिया? इसको साबित कर दिया। अच्छा, ये कब कर दिया साबित? 1905 में। कब कर दिया साबित इसको? 1905 में। अरे नहीं समझा? प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव यानी कि वैद्युत की तरह यह कार्य करता है। समझ गया? यही बता दिया। कौन? आइंस्टाइन। प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है। समझ गया ना? कौन बता दिया आके? आइंस्टाइन। कब बता दिया? साबित कब कर दिया आके? 1905 में। किसको कहिए साबित हुआ रे? तो प्रकाश एक वैद्युत प्रभाव है। इसी को सबसे पहले खोज किसने किया था? हर्ट्ज।
किसने खर्च किया? हर्ष। समझ गया ना? एक बाद आया यंग। कौन आया? यंग। इसके बाद आया यंग। यंग आके बताया, पहले इतना मोटा मेटा दे, नोट कर लिया, इतना टोटल नोट कर लो। चल देखिए यंग अल, यंग आके की बतलकै? व्यतिकरण। यंग आके की बतलकै? व्यतिकरण सिद्धांत। कौन बताया व्यतिकरण के सिद्धांत? यंग। व्यतिकरण सिद्धांत से किसको बारे में बता दिया? तरंग के बारे में। अच्छा, तरंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तरंग के बारे में किसने कहा था? प्रकाश एक तरंग है। किसने कहा था? हाइगेंस। किसने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है? किसने कहा था? हाइगेंस ने कहा था। हाइगेंस ने कहा था। क्या कहा था? कि प्रकाश एक तरंग है। लेकिन यंग आया तो यंग क्या कहा? कि तरंग की परिभाषा किया कि तरंग जो है ये व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसने बताया? यंग ने आके बताया। फिर यंग के बाद आया रोमर। कौन आया? रोमर। कौन आया? रोमन। अच्छा, आइंस्टाइन को कब मिला नोबेल पुरस्कार? प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में व्याख्या किया तो उसको पुरस्कार दिया गया। किसको? आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन कब उसको व्याख्या किया? 1905 में। तो उसको मिल गया 16 साल के बाद, यानी कि 1921 में मिला पुरस्कार। किसको मिला? आइंस्टाइन को मिला। किसको मिला? आइंस्टाइन को। याद रखना, लिख लेना आइंस्टाइन में कि आइंस्टाइन को, लिख लेना आइंस्टाइन को प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के, लिख लेना आइंस्टाइन को प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए 1921 में नोबेल मिला। क्या मिला? नोबेल मिला। क्या मिला? नोबेल मिला। समझा ना? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो लिख लिया, अच्छा बात है। अब आप पढ़ते हैं रोमर के बारे में। किसके बारे में? रोमर के बारे में। रोमर देखो क्या आके कहा, ये सब प्रकाश के काम है। ये जितना भी बता रहा है सब प्रकाश के बारे में व्याख्या कर रहा है। अभी सब व्याख्या अपना अपना शर्त माने कि तर्क बता रहा है कि प्रकाश ये है तो वो है। समझ रहा है ना? सब अपना तर्क बता रहा है। इसके बाद आया रोमन। रोमन आके क्या कहा? देखो रोमन लिख दे। रोमर आके क्या कहा कि प्रकाश जो है निर्वात है ना में सबसे तेज चलता है। किसने बताया था? रोमन। किसने बताया था? रोमन। क्या बताया? कि प्रकाश सबसे तेज चलता है। किसने बताया? रोमन। क्या चीज में चलता है? निर्वात में। क्या चीज में? निर्वात में। इसका चाल कितना है? लिख लो ना, पहले लिखो। रोमर ने यह प्रकाश के चाल बताया। क्या बताया? चाल कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है। किसने बताया? रोमर प्रकाश के चाल जो है 3 किलोमीटर माने कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से प्रकाश चलता है। समझ आए? कोई क्या चीज में? तो निर्वात में चलता है। किसमें चलता है? निर्वात में। किसमें चलता है बुआ? निर्वात में। और निर्वात किसको कहते हैं? कि जहाँ अंतरिक्ष, कहाँ कहेंगे? अंतरिक्ष। याद रखो सबसे आसान क्या? अंतरिक्ष। अरे निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु नहीं हो। तो वायु कहाँ नहीं होगा? अंतरिक्ष में। वायु कहाँ नहीं होगा? आकाश में। अंतरिक्ष में वायु नहीं है, इसी को कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। किसने बताया? रोमर ने। अच्छा, कब बताया? 1676 में। डेट और सब लिख लो। 1676 में बताया कि प्रकाश का जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है। कौन चलता है? प्रकाश। कौन चलता है? प्रकाश। किसने बताया? रोमर।
कौन सी में चलता है? तो निर्वात में। क्या में चलता है? निर्वात में। यह सबसे अधिक हुआ, ये सबसे अधिक प्रकाश के चाल सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में। सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में। चलो इसको लिख लो। आ जाओ और बतावे रे। देखो रोमर ने एक बात और यहाँ पे बताया। देखो रोमर ने नहीं बताया, यानी कि अब प्रकाश के चाल बताते हैं, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे सही है, धीमी है, कहाँ पे मीडियम है। देखो सबसे ज्यादा है निर्वात में। किसमें है? यहाँ लिख लेना प्रकाश के चाल। प्रकाश के चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के चाल सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। निर्वात क्या? निर्वात के बाद बउआ लिखी गैस। क्यों होता है गैस? तब बउआ द्रव पढ़िए ना, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, पदार्थ का अवस्था 3 गो, ठोस द्रव गैस। ऐसे तो 5 गो अवस्था है पदार्थ के, समझ ना? तो गैस द्रव उल्टा तेरे बोल देंगे, गैस द्रव ऐसा से ना, ये नहीं ना यही गलती लिख देना, यही ठीक था। ठोस द्रव गैस द्रव ठोस। बताओ ये प्रकाश के चाल है कि है? सबसे कम प्रकाश के चाल कहाँ होगा? ठोस में। सबसे अधिक कहाँ होगा? निर्वात में। यहाँ लिख लेना सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे कम। ये क्यों होगा बुआरे? सबसे कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में खूब मिलता है। अगला प्रकाश के चाल बताइए सबसे अधिक किसमें होगा? सबसे तेज किसमें होगा? निर्वात में। सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। और ठोस में सबसे कम, ठोस में क्या कहेंगे? शीशा। क्या? शीशा। अरे शीशा है ना, कांच बोलते हैं, कांच। समझा नहीं समझा? ठोस में आप कहेगा कि लोहा में बताओ तो प्रकाश जाएगा। लोहा में प्रकाश, एगो लोहा के ग्रिल लगा दो, शटर है ना, और अंदरिया में देखो तो रोशनी देता है? देगा अंदरिया में रोशनी? नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा? काहे कि ठोस में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, ठोस में प्रकाश नहीं जाता है। अरे ठोस है ना, देखो इसको छाया आ जाएगा। हम अगर इसको घेरेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया छाया। छाया आने के कारण कि प्रकाश को हम रोक रहे हैं, समझ रहे हैं? प्रकाश को हम रोक रहे हैं, नहीं समझा? प्रतिबिंब और सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे तो आज समझ जाओगे कि छाया क्या है। हाँ देखो द्रव गलत, द्रव होगा इससे है पूरा वो द्रव वन। अच्छा द्रव में बउआ जल, समुद्र के जल या कोई भी जल 200 मीटर तक द्रव के अंदर प्रकाश चल जाएगा। समझा नहीं समझा? पानी में कितना अंदर? 200 मीटर तक अंदर प्रकाश चल जाएगा। प्रकाश को इतना पावर है कि पानी में कितना हिल जाएगा अंदर गति? 200 मीटर। कितना? शीशा को भी नोट कर लो। चलो फिर से आ जाओ, हम तानी पूछते बताओ सबसे तेज प्रकाश किस में चलेगा? सबसे तेज प्रकाश किस में चलेगा? सबसे कम? सबसे कम? बीच में? बीच में द्रव आता है। निर्वात, गैस, द्रव, ठोस बराबर है नहीं पूरा, तब कैसे बीच में द्रव बता दिया? महादेव को अलग पड़ रहा है कि रे? हाँ बीच में क्या? सबसे तेज प्रकाश, सबसे तेज बताना, निर्वात में सबसे तेज बताना। इसके बाद गैस के बाद द्रव के बाद ठोस। तो सबसे तेज किस में जाएगा प्रकाश? निर्वात में। और निर्वात के बाद किस में आएगा? गैस के बाद किस में आएगा? और ठोस में सबसे कम, नहीं के बराबर। ठोस में सबसे कम, नहीं के बराबर। समझा नहीं समझा?
याद रहेगा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये कई बार एग्जाम में बउआ, कई बार नहीं, हर बार पूछता है ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स को ऑब्जेक्टिव में 10वां में। हाँ, तो VVI कहो, भी सबसे अच्छा VVI कहो। समझे नहीं रे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे अधिक प्रकाश, अरे सबसे अधिक प्रकाश, कम, अरे अधिक कम याद करना, बाकी मतलब है कम अधिक। निर्वात किससे कहते हैं? निर्वात जहाँ वायु नहीं हो, जहाँ वायु हवा नहीं हो, लिखो ना, हवा नहीं हो। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ हवा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? निर्वात। कोई दिक्कत? और नीचे में ठोस, जगह ठोस याद हो जाएगा सबे बता कैसे। ठोस द्रव गैस, ऊपर गति चल जाएंगे। ठोस द्रव पदार्थ की अवस्था लिख देना, ठोस द्रव। हाँ, और सबसे ज्यादा निर्वात। इतना बताए ना, गुस्सा बड़ा है ना, देखना है ऑब्जेक्टिव आएगा तो कहेगा बाप रे भने याद जखनी कर लेंगे। चलो, बहुते के गुस्सा आए, कितना मुंह चमका के करने है। एक बार भगवान ऐसे ही छोड़ देती, एनी घूम ले, तब की होलो, जब पालवा रहतू ना तो तमें ऐसा कहीं ऐसी रह गए, वही मुँह नहीं चमका कहीं समझ तुम्हारे चमका नहीं तुम ऐसे कहेगा आज अब प्रकाश एक वह भौतिक प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है रे बुआ, लिखते चलना, इमेटा लेते ही बोला टोटल। प्रकाश क्या है रे? एक ऊर्जा है। आप लिखना है तनिक परिभाषा, शॉर्टकट में परिभाषा प्रकाश के पढ़ो। प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है। प्रकाश तरंग भी है, कण भी है। अभी के समय में आधुनिक के अनुसार क्या है? प्रकाश कण भी है, तरंग है। लिखते चला एक में बुआ बढ़िया से। प्रकाश क्या है बुआ रे? प्रकाश क्या है? कण और तरंग दोनों है। अरे प्रकाश क्या है? कण और तरंग दोनों है। प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है। क्या है बुआ रे? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है। और कुछ लिखे? अच्छा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? क्या उदासीन होता है? यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। या उदासीन माने, अरे वो उदासीन माने नहीं पॉजिटिव और नहीं निगेटिव, ये कुछ नहीं होता है। नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक, नहीं धनात्मक नहीं उदासीन, इसी को बोलते हैं। समझे नहीं? समझा? नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक, इसी कहते हैं उदासीन। उदासीन समझता है रे? तो प्रकाश कण और तरंग दोनों है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? उदासीन है, नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक। और कुछ है? आप पढ़ो ना तरंग में, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश एक तरंग है। तरंग दो तरह के। तरंग के तरह के बउआ? ऐसे नहीं, तो पहले इतना नोट कर ले तब थोड़ा अच्छा से लिख लो। देखो अब आई एक पढ़े तनिए सा तरंग के बारे में पढ़ ले। तनिए सा तरंग 9वां क्लास में जब पढ़वे रही तो बहुत सुंदर से पढ़ लिया। तरंग दूगो रहे। क्या वो तरंग? अच्छा बेब एक बोले कि इंग्लिश में तरंग, विद्युतीय तरंग, यांत्रिक तरंग। विद्युतीय तरंग, यांत्रिक तरंग भी दूगो। यांत्रिक तरंग भी कौन कौन? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या कहे? अनुप्रस्थ तरंग अति रस्सी वाला खेल खेलिए, रस्सी वाला। अरे रस्सी वाला जैसे का रस्सा पर का बिछा दे, रस्सा एगो बिछा दे रस्सा, आ जोर से रस्सा उठा के ऊपर बाजार में ना, तो ऐसी उठल गति माने कि ऐसी करते करते रस्सा अंतिम में खत्म हो जाए। कहिए कि नहीं कहिए? रस्सा जोर से घींच के बाजार में नहीं से करके बड़का गो रस्सा, ये नहीं कहिए नारियल के रसीले कह करके ट्रक वाला रस्सा मोटका रोड पर बिछा देगा। एक बार का ऐसे उठा के दोनों हाथ से ऐसे बाजार में नीचे रहती है, तो ऐसी करते वो रस्सा खत्म हो जाए। खटिया कलिए नहीं होते जल्दी रे, मोटका रस्सा होते। एक अनुप्रस्थ तरंग, यह तरंग पर कार्य करे के प्रकाश। यह तरंग पर क्या कार्य करे के बुआ रे? प्रकाश। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? तो एक
याद रखा, लिख लो, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग के है। समझा नहीं समझा? अब देखो रेबुआ ध्यान देंगे, एगो ई तो अनुदैर्घ्य तरंग समझ ले, अनुदैर्घ्य स्प्रिंग देख लिया, साइकिल में देखा स्प्रिंग, मोटरसाइकिल में देखो, देखा देखो गाड़ी में लग रहा है ना स्प्रिंग। ये कौन तरंग को काम करेगा? अनुदैर्घ्य तरंग पर। कौन सा? एक जब खींचमे ना बउआ तो बड़ी जोर से खींचे तो और छोड़ में कि फिर अपना जगह पर चल जाए। समझ लिख ना, जी मार वाला रहे सब लगल रहे उसका गोलका गोलका। अच्छा, विद्युतीय तरंग देखी बुआ के प्रकार के थी? बहुत प्रकार के, गामा किरण, एक्सरे किरण, अल्ट्रा किरण, वायलेट किरण है ना, विजुअल किरण है ना, इंफ्रारेड है ना, माइक्रो रेडियो, ये सब के कथी तरंग के तरंग। रेडियो तरंग के उपयोग माइक्रो तरंग के, इंफ्रारेड के, विजुअल के, वायलेट के, अल्ट्रा के, एक्सरे के। एगो दूगो से आप समझ ले, एक्सरे नौमा में पढ़े ले, ये नौमा में सब पढ़ा ले, तेजा पर में तेजे खत्म ले दुनिया, यह में एक्सरसाइज खत्म। तो एक्सरे के उपयोग करे जाके एक्सरा करे में टूटल फुटल मांसपेशियों के अंदर जाके हुलकी मार के देख के वह वाला प्रिंट कर देना। नहीं समझ ली? तोहर माने कि गोड़ गेलो घसक, हम तोरा ले वो एक्सरा करावे ले। अब कहाँ से वो घसकल हो ये के बतेता? एक्सरे के बतेता? एक्सरे के कौन तरंग? एक्सरे। ये अंदर मांस के अंदर जाके हड्डी के देख लेते हो, यह दिशमी से ना चल जे के बात वह बात ऊपर उगा दे जे हमरा भेजलक देखे ले, वह वाला ले भी कलक्का में वो देखे ले, एक्सरे कर लियो। कैसे करना? एक्सरे किरण के काम है कि बउआ समझ मांस के अंदर चल जाए के पावर के, समझ मांस यानी कोशिका ये सब के चीर के फाड़ के अंदर चल जाना। अरे ये नहीं क्या सोचो बाप रे हमर तो गल तब तो एक्सरे करे, तोरा कुछ नहीं पता चलते, तू उसी खाली सुतर है करे रही तोरे हो गए करके भेज देते। चलिए ये एक्सरे किरण के काम, गामा किरण की के, अल्ट्रा वायलेट ईयर के बारे में पढ़े की को तो फिर समझ लेना, जहिया जरूरत है तरंग जहिया पढ़ा देंगे। इतना समझ ली नहीं तरंग, तो ये तरंग सब रहे लेकिन एक एक्सरे बतलियो हड्डी देख कर एक्सरा कर इतना समझ गली। तब प्रकाश कौन तरंग के बुआ रहे? अनुप्रस्थ तरंग। आज एकरे में पढ़वे विजुअल कलर रे बुआ की पढ़वे रे? विजुअल तरंग। एक कह दृश्य तरंग की कह दृश्य तरंग। अरे दृश्य तरंग का मतलब देखने वाला तरंग। कौन तरंग? देखने वाला, जकरा दृश्य में नहीं कह दृश्य कितना मस्त दृश्य रहे, नजारा रहे, कितना अच्छा दिख रहे। चले यह दृश्य तरंग। एक पढ़वे प्रकाश की पढ़े है प्रकाश के प्रकाश। अच्छा एक तो ये बात ही कि इतना के अनुधैर्य की कह के तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, अनुधैर्य। इतना तक कंप्लीट, इतना तक कंप्लीट। तरंग रहे तो तरंग तन बता दियो कि कौन तरंग पढ़वे तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़िए। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश के, ठीक है प्रकाश के। एक पढ़वे विजुअल, एक पढ़वे विजुअल, विजुअल की के दृश्य तरंग, एक पढ़वे प्रकाश। यह चैप्टर पढ़ रही है यहाँ पर आके प्रकाश। ये नौमा में रहे पूरा का पूरा तरंग पढ़े के, इंटर में भी बहुत सुंदर से पढ़े के। समझ नहीं बुआ रहे? या तक कोई दिक्कत? नोट कर ले इतना तक। चल बुआ आज आप पढ़वे प्रकाश स्रोत की पढ़वे बुआ रे? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अरे जहां से प्रकाश निकलेगा उसी को कहेंगे प्रकाश स्रोत। जिस माध्यम से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। नहीं समझा? ये बल्ब क्या है? प्रकाश स्रोत। बल्ब क्या है? सूर्य क्या है? एगो की जुगनू कीड़ा, अनहरिया भगजोगनी। एक नौमा पहला चैप्टर याद है भगजोगनी। भगजोगनी नहीं रे, जुगनू। झकमक जरा के लगता कि भुक भुकिया बोल बारह लेकर और आप पकड़ के हाथ रहे तो हाथ तर गम के लगे। पहले हमारा घर में मार लग जैतो हन, ले तो एते पकड़ के हाथ में धर के ऐसे खेलती हो तो माँ तो कहते हैं रे ये हाथे जब यहाँ फेंक तू रोटी छुए ले मार, समझ ली ना, मार स्टार्ट। फिर हमें उड़ा देते हैं, फिर बाद में पकड़ के खेलती हो।
अरे खेले के मतलब क्यों रे, वो सब के कीड़ा हो ना तो कहमे की करे, बॉल खोजे रे कि बॉल कहाँ लगल है, बॉल निकालबे। समझे कितना के हत्या हो जाए होती जखनी है बॉल निकाले के चक्कर में, जब निकले तो वो बढ़ते रहे, मरलो के बाद बढ़ते रहे, बुझो कि नहीं, मरला के बाद भी लाइट करते रहे। समझे सन प्लेट लगल नहीं तो जुग ओकरा में एगो समझे एक तरह प्रकाश के दीप्तिमान आज प्रकाश स्रोत है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। हमारा लगे गाला बज गए ना, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दू तरह के रे, आ कहतो घर पर जाके मास्टरवा फ्री में रुपया ले, ओकरा कुछ करे रहे के खाली हो कर दल के हो गेलो नहीं तो पढ़ी हुआ प्रकाश स्रोत। लेकिन पढ़ाना बहुत सीरियस काम है, बहुत ज़्यादा माइंड कंट्रोल, हर चीज़ दिमाग कंट्रोल, सब चीज़ कंट्रोल में रह के पढ़वल जा है, बोलल जा है, की करना है नहीं करना है, वो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा, ऑफलाइन में तो कुछ हो बोले चल के। प्रकाश स्रोत के प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, अरे कौन कौन, एगो प्राकृतिक, एक तो बउआ पहला नंबर प्राकृतिक और दूसरा नंबर कृत्रिम, कि मानवीय लिख दिया, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक में की आ सके बुआ बता दे, सूर्य, प्राकृतिक में सूर्य, और बता दे बुआ। अच्छा सूर्य क्या है, तो एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है, ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सूर्य क्या है, एक तारा किसे कहेंगे, जो खुद रोशनी देता है, अपने आप प्रकाश देता है, अरे जो स्वयं रोशनी देता है, कभी तब तो बोलो है कि तारा की सितारा है, घस कल थोड़ा चेक करा लो, तब एक मम्मी कहेगी नहीं ठीक से तोरा पढ़ाता है, खाली रुपया मांगता है। आ गाँव के तो औरत के तो काम 5 गो बैठ गलो, आज तोहर बेटा कहाँ से पास होला है, ओकरा लगुन से भने कैसे पढ़बो, तोरा रचा के चिट्टा से कैसे तू पास हो, कैसे हूँ ओकरा लगुन कितना इतना बाप रे। तो वह चक्कर में बेचारा भटक गए ना रे, मीटिंग के चक्कर में मीटिंग में मिले होते सबके देख रहे रे। सूर्य खुद बुआ प्रकाश देके, सूर्य खुद। आ कृत्रिम में कौन कौन आ सके बता दे बुआ रे, कृत्रिम में अरे बल्ब की होते रे, लालटेन, और बोल दीपक, और सब हुए हो जाए, और बोल मोमबत्ती, और दुनिया भर बोलते रह, बहुत हो गए कोई दिक्कत। अरे कृत्रिम बोले आदमी ना बनेल के रे, और जे आदमी बनेल को कहबे कृत्रिम, जे भगवान के रचना करल ओकरा सूर्य। तो प्रकाश है क्यों ना प्रकृति के रे सूर्य। और बता कमी की ठनका, बिजली जो चमके वो में रोशनी दे है, लिख सके बिजली को कड़कना किसी ठंडा जे बोलनी तो तोरा मन दी होले कौन चीज, प्रकाश स्रोत के प्रकार के, प्रकाश स्रोत के प्रकार के, कौन कौन, प्राकृतिक। आप पूछ रहे तो बता इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, लालटेन। सूर्य चंद्रमा बल्ब लालटेन, सूर्य चंद्रमा बल्ब लालटेन, दिव्या। यह स्टूडेंट बड़ी आगे जाए, दिव्या है यह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दिव्या। ये बल्ब बोकला, अरे प्राकृतिक माने भगवान के रचना रे, आई तोहर रचना है दिव्या। एक ऐसा के कन्या मारते तो कोई गलती नहीं करते, मारे मैच के और तो हम नहीं बोले कि सूर्य एक तारा है। सूर्य, चंद्रमा भी कितने विचार आवे होते हैं, तो चंद्रमा इंजोरिया राइट हो है, अनहरिया में कहा चंद्रमा है, अनहरियों में इंजोर होना चाहिए, तो चंद्रमा ले सके, लेकिन चंद्रमा नहीं ले का है, चंद्रमा भी तो अपने दूसरा से प्रकाश लेके दे के धरती पर, हाँ तो नहीं लेबे, केकरा नहीं लेबे, चंद्रमा के नहीं लेबे, बाप रे बाप है। चल बुआ देखा मैंने आप प्रकाश स्रोत वस्तु, प्रकाश स्रोत का